मुंबई की लोकल ट्रेन देखकर दिल दहल गया है। मतलब ऐसा इंसान सोचता है कि आज के टाइम पर कौन किसकी छोटी सी बात के लिए, एक मामूली सी बात के लिए जान ले ले, कोई पता नहीं चलता है। एक ट्रेन जो नॉर्मल चल रही है, ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही होती है, सब ठीक चल रहा होता है, उसमें दो लड़के बैठे होते हैं, एक मयंक नाम का लड़का और एक दूसरा जिसने उसको मार डाला है। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि मयंक बोलता है कि खिड़की को बंद कर दो, क्योंकि बाहर बारिश तेज हो रही है और बारिश बिल्कुल अंदर आ रही है, इसलिए आप खिड़की को बंद कर दो। अब दूसरा आदमी बोलता है कि क्या फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आने दो, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बाहर से बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो कोई बात नहीं, आने दो। और बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। मयंक बोलता है कि खिड़की बंद कर दो और दूसरा आदमी बोलता है कि खिड़की खुली रखो। इसी बात में उनकी बहस हो गई और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो जो दूसरा आदमी था उसके जेब में चाकू था और उसने एकदम से चाकू निकाल दिया और मयंक को मार दिया। मतलब आप सोच रहे हो आज के टाइम पर इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। सबसे पहली बात कि चाकू लेकर अपने जेब में कौन घूमता है, और दूसरी बात कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंसान जेब में क्या लेकर चला, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खुलेआम इस तरह से चाकू लेके चल रहे हैं। अगर उस इंसान की जेब में चाकू की जगह पे बॉम्ब होता, वो तो पूरी ट्रेन उड़ा देता है। कुछ भी और होता, वो तो कुछ भी कर सकता था। कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं, खुलेआम गुंडे चल रहे हैं चाकू लेकर। जब मयंक को चाकू मार दिया तो पीछे वहां पर इतने लोग हैं, इतनी पूरी ट्रेन भरी हुई है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इतने सारे इंसान मिलकर उस एक आदमी को पकड़ लें और पुलिस के हवाले कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कहीं चाकू वाकू लग जाता, किसी को वहाँ पर आगे भी थोड़ी थोड़ी मामूली सी खरोच आ जाती, इससे क्या होता, मयंक की जान तो बच जाती ना। लेकिन किसी भी इंसान ने सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई। सब लोग चुपचाप वहाँ खड़े। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें आप देख रहे हो, उस ट्रेन की भी वीडियो आ रही है कि सब लोग पीछे खड़े हुए हैं और एक मोटा आदमी मयंक को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है चाकू, और नीचे पूरा जो फर्श है वो खून से लथपथ है, पूरा भरा हुआ फर्श है और मयंक भी खून से लथपथ है। और हर इंसान जो पीछे खड़ा वो ट्रेन पकड़ के खड़ा है। कोई अपनी जगह से देख सारे रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर लोगों ने हेल्प की होती, उसने एक इंसान को पकड़ा होता, कितने जेंट्स लोग थे उस ट्रेन में, सब मिलकर उसको पकड़े होते, तो उसको क्या होता, मयंक को ज़्यादा थोड़ी बहुत चोटें आती, थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहता है, ठीक रहता है, ठीक हो जाता है, जिंदा रहता है। लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई, चुपचाप सारे लोग बुत बन के खड़े रहे और उसको पूरा मौका दिया कि तू मार इसको, मार मार। वो मारता गया, मारता गया, जब तक उस बेचारे मयंक का दम ना निकल गया वो तब तक मारता रहा उसको। अगर लोगों ने हेल्प की होती तो किसी माँ का बच्चा मर जाता। इतनी छोटी सी बात पे बहस होने के बाद उस इंसान को, उन्हें, मयंक को मार दिया। सब लोग साइड्स पे भाग रहे हैं, सब लोग पीछे भाग रहे हैं, सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। और वो आदमी वो सोच रहा है मैं हीरो हूँ, कोई उसको देख नहीं रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा है, उसके हाथ में चाकू है, वो चाकू मार रहा है और खून से लथपथ है। ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने, छाती की सारी टी शर्ट्स, वो जो बटन है वो खुले हैं। इतना गुंडा बना हुआ, सरेआम गुंडा बना हुआ है, बिल्कुल उसे कोई रोक नहीं रहा, किसी का डर ही नहीं है उसको। मुझे पता है अगर 10-12 लोग उसको पकड़ लेते तो वो पकड़ा जाता, उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे। क्या होता, ज़्यादा थोड़ी बहुत चोटें आ जाती, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाई ही नहीं। दिखा सकते थे इंसान हिम्मत, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इतना होने के बाद भी आज मैं एक वीडियो देखती हूँ जिस पे जिस बंदे ने चाकू मारा था, मोटा बंदा जो चाकू मारने वाला था, उसका एक वकील सामने आता है और वो क्या बोलता है, उसकी स्टेटमेंट सुनिए आप। वो कहता है कि उसने, जिसने चाकू मारा है, उसने अपने आप को बचाने के लिए चाकू मारा है, उसने अपने आप को बचाया है। अगर वो अपने आप को नहीं बचाता तो शायद मयंक उसको ही मार देता है। इसलिए वकील उसकी भाषा बोल रहा है जो दोषी है, वकील उसकी भाषा नहीं बोल रहा जिसकी जान चली गई है, वकील उसके बारे में उसका साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है जो हत्यारा है, जो दोषी है। मैं ये सोच रही हूँ कि उस लड़की की बेचारे की क्या गलती थी, कुछ गलती ही नहीं थी, मामूली गलती भी नहीं थी। बड़े बड़े क्राइम होते हुए इंसान सोचता समझता चलो कुछ हुआ, उस लड़की की कोई गलती ही नहीं थी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हत्यारे का जो है वकील इतनी जल्दी बन कैसे जाता है। कोई भी वकील उस हत्यारे का, मर्डरर का, वो केस लेने को राजी कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो सामने पूरी दुनिया ने देखा है, लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, लोग सामने नहीं आए उसको बचाने मयंक को, लेकिन वीडियो सबने बनाई हुई है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रही है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सब लोग साइडों पर खड़े हैं और वो इंसान उसको चाकू मारे जा रहा है, चाकू मारे जा रहा है, चाकू मारे जा रहा है, और खून ही खून है और ट्रेन में। तो ये सब वीडियो देखने के बाद ये तो लाइव सबूत है कि उसने मारा है। उसके बाद भी कोई वकील कैसे उसका केस पकड़ लेता है, कैसे उस हत्यारे का साथ दे रहा है, कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है, कैसे वो वकील सोचता है कि मैं इसको बचा सकता हूँ, जबकि वकील को पता है कि वो 100% बंदा तुम्हारे सामने जो है वो गलत है, फिर भी इतना सपोर्ट। इससे यही पता चलता है कि आज की जो पूरी दुनिया है ना, वो सिर्फ बिकाऊ दुनिया है। थोड़ा सा जिसने पैसा फेंका, वकील भी उसका, सच भी उसका, झूठ भी उसका, और सब कुछ उसका, सिर्फ सब पैसे का खेल है। जिसकी जान चली गई उसकी जान चली गई। याद रखिएगा, यही है आज के टाइम की सच्चाई। जिसके पास पैसा है वो राजा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं है। सीरियसली इस तरह की जो न्यूज़ आती है ना, तो अब कहीं जाने से भी डर लगता है। अब तो मन होता है कि घर पे रहो, बस जो हो अंदर ही रहो। अब कहीं बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं सफ़र करो, डर लगता है, कौन कब कहाँ चाकू निकाल दे। किसी से बात करने में डर लगता है, बहस तो दूर की बात है, अब हर जगह डर लगने लगा है। क्या पता किसी इंसान को नॉर्मल सी बात भी बोल दो ना, नॉर्मल सी बात भी, तो क्या पता वो इंसान चाकू लेके आ जाए। आज का टाइम यही है, जब घर से निकलो मुंह बंद, बिल्कुल साइलेंस, किसी से बात मत करो, अपने काम से जाओ, अपने काम से आओ, तभी बचे रह सकते हो। फिर कहते हो देश की तरक्की होगी, किस तरह देश की तरक्की होगी जब इंसान इंसान की बात ही नहीं सुनेगा, छोटी छोटी बातों पे उसको उसको दुनिया से भेज देगा, तो किस तरह देश की तरक्की होगी। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती है।